Hi, I'm Deepika, aka Literally Deep, a second year law student at Rajasthan University, Jaipur, and in today's video, I'm gonna discuss about the hostel essentials. As I'm living in the hostel since 1 year now, so I have a pretty good idea about what you should carry or what you should not, and something which I think I need to carry, but I didn't. Before starting the video, I'm gonna tell you that this video is divided into 4 parts: the things which I bought with myself, and the things which you should brought, the things which you should not, and some decorative items, like whatever you want. So start with the things which I bring with myself. Okay, so the first thing which I have is a medical box. तो a medical box is something which you need because तुम्हें नहीं पता है तुम्हें कब नीड पड़ जाए, और if तुम्हें नहीं पड़ रही है तो तुम्हारे बाजू वाले को या फिर आसपास में किसी कब जरूरत पड़ जाए, you never know, right? And then you must have an electric kettle because I have this list in front of me. So you need an electric kettle because तुम्हें मैगी बनानी हो, दूध बॉईल करना हो, गर्म पानी चाहिए हो, और या फिर सूप्स वगैरह बनाने हो, electric kettle is something works like a god. And then you need water bottles like you need 2 to 3 water bottles at least. I have 3 water bottles with me, and then I also have a container जिसमें मैं अपना पानी स्टोर करती हूँ, ठीक है, क्योंकि वाटर कूलर काफ़ी दूर है तो हॉस्टल्स में वाटर कूलर्स पास नहीं होते हैं. सो यू नीड समथिंग टू स्टोर वाटर एंड यू नीड वाटर बॉटल्स टू. एंड देन यू नीड अ एक्सटेंशन बोर्ड बिकॉज हॉस्टल्स में 2 प्लग होते हैं. मेरे हॉस्टल में 2 प्लग है, वन नियर माई बेड एंड अदर वन नियर द डोर. तो काफ़ी बार ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारे पास बेड के पास प्लग मिल रहा हो. बाकी जब तुम डबल सीटर में जाओगे तो तुम्हें नहीं पता है बेड के पास मिलेगा नहीं मिलेगा, तो यू नीड एक्सटेंशन बोर्ड. एंड देन यू नीड 2 to 3 बेड शीट्स बिकॉज तुम्हें वो बेड शीट्स वॉश भी करनी है, तो तुम वॉश करोगे तुम्हें क्या है, इसलिए बेड शीट्स एटलीस्ट 2 to 3 होनी चाहिए. आई हैव 4. तो या देन यू नीड पिलोज बिकॉज हॉस्टल तुम्हें पिलोज प्रोवाइड नहीं करवाता है. अगर प्रोवाइड करवाता भी है तो तुम मत यूज़ करो बिकॉज तुम्हें नहीं पता है कि तुमसे पहले वो पिलोज कितने लोग यूज़ करके गए, राइट? एंड देन यू नीड अ मैट्रेस. तो तुम जब अपनी मैट्रेस खरीदो तो एक बात हमेशा याद रखना कि मैट्रेस हॉस्टल आने के बाद खरीदना, मतलब आसपास की लोकेलिटीज़ से, जो भी मार्केट हो वहाँ से, बिकॉज बेड का साइज़ डिफरेंट हो सकता है. एंड अगर हॉस्टल में मैट्रेस प्रोवाइड करवा रहा है तो आई सजेस्ट डोंट यूज़ दैट वन, ओके? एंड प्लीज़ बाय अ गुड क्वालिटी मैट्रेस बिकॉज एंड देन अ डोरमेट. पीले पैर लेके रूम के अंदर आना. तो आई हैव अ doormat, sorry, I have a doormat. And then you need something like bucket, your mug, or something to store. तो वो आपको चाहिए बिकॉज हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करवाता है. बाय एटलीस्ट 2 buckets, क्योंकि आई एम फेसिंग द प्रॉब्लम जब मुझे कपड़े गलाने होते हैं और जब मुझे नहाना होता है तो फिर मैं ऐसे हो जाती हूँ कि यार आई नीड टू वेट, कि जब तक कपड़े नहीं वॉश कर लूँ मैं तब तक मैं नहा नहीं सकती, ऐसा टाइप का सीन हो जाता है. एंड देन यू नीड अ मोप एंड अ ब्रूम बिकॉज तुम्हें अपने रूम की सफाई भी करनी होगी. भाई जी डेली आ रही है नहीं आ रही है, और वो कैसी सफाई कर रही है काफ़ी बार अपन को पसंद नहीं आता. मुझे तो पर्सनली पसंद नहीं आती है वो चीज़, तो मैं तो अपने रूम की खुद भी सफाई करती हूँ ट्वाइस अ वीक. सो येस, यू नीड अ ब्रूम एंड अ मोप. एंड देन यू नीड सोप, शैम्पू, योर फेस वॉश, योर हैंड वॉश, और अगर तुम बॉडी वॉश यूज़ करते हो तो बॉडी वॉश ब्रिंग दैट विद यू. देन यू नीड अ विम बार बिकॉज तुम्हें एटलीस्ट अगर तुम कुक नहीं भी कर रहे हो तो तुम प्लेट्स, तुम बाउल और नाइफ वगैरह तो लेके आओगे फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए या कुछ स्नैक्स खाने के लिए, तो वो तुम्हें वॉश करने के लिए एक विम बार चाहिए. देन यू नीड अ मिनी बास्केट बिकॉज तुम अगर फ्रूट्स वगैरह कुछ खरीद रहे हो तो यू नीड 2 to 3 मिनी बास्केट्स जिसमें तुम उन्हें स्टोर कर सको, मिनी बास्केट थोड़ी सी. देन यू नीड स्टिकी होल्डर्स. तो आई हैव स्टिकी होल्डर्स ऑन माई डोर्स, ऑन माई अलमीरा टू. तो मेरे टॉवल्स, बैग्स, क्लोथिंग्स और क्लचर्स वगैरह कुछ भी मुझे हैंग करना हो तो आई यूज़ टू हैंग दैट. एंड देन यू नीड हैंगर्स बिकॉज तुम्हें अपने कपड़े हैंग करने होंगे. एंड देन यू नीड अ स्टूल बिकॉज इट वर्क्स अलॉट, लाइक कुछ यहाँ से चढ़ना हो, कुछ करना हो तो इट वर्क्स लाइक अ मल्टीपर्पज स्टूल. एंड देन यू नीड अ लंच बॉक्स. काफ़ी बार तुम्हें खाना लेके जाना होता है अपने लेक्चर्स में, काफ़ी बार तुम्हें कुछ स्टोर करके रखना होता है, एनीथिंग. देन यू नीड अ स्टडी लैम्प, जो कि मेरे पास नहीं है बट मुझे चाहिए. तो यू नीड अ स्टडी लैम्प बिकॉज मैं काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ इस चक्कर में. आई नीड अ स्टडी लैम्प. देन यू नीड अ इंडक्शन अगर तुम्हें कुक करना है तो. अगर नहीं करना है तो इट्स अप टू यू, बट आई डू कुक, so I have an induction with me. Then you need a watch. Yes,
अ वॉच, क्योंकि तुम कब तक मोबाइल में टाइम देखोगे, तो यू नीड अ वॉच. एंड देन यू ऑल्सो नीड अ मिरर, अ छोटू सा मिरर, क्योंकि लाइक तुम्हारे पास मिरर होता है. आई हैव अ फुल लेंथ मिरर जस्ट नेक्स्ट टू माई वॉशरूम, बट आई नीड अ छोटू सा मिरर, क्योंकि हर बार मैं वहाँ नहीं जा सकती. ठीक है. देन यू नीड अ स्लीपर्स, अ पेयर ऑफ स्लीपर्स. लाइक आई हैव वन, बट आई सजेस्ट यू टू बॉट टू, वन फॉर द वॉशरूम एंड वन फॉर द रूम. अगर तुम रूम में पहनते हो स्लीपर्स, तो मैं रूम में स्लीपर्स नहीं पहनती, तो आई ओनली हैव वन. एंड देन यू नीड अचार. यस, लाइक तुम्हारी मर्जी अचार, बट अचार फील्स लाइक ओ माई गॉड, हॉस्टल के बोरिंग खाने को बेस्ट बना देता है अचार. मस्ट ब्रिंग भाई, लेके आना. ठीक है. देन यू नीड सम घर के स्नैक्स, लाइक मम्मी नमकीन वगैरह बना देती हैं, कुछ मिठाई वगैरह तुमने बनवा के रख ली, कुछ भी जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो, मटरी एंड ऑल, तो तुम बनवा के ला सकते हो, बिकॉज घर से दूर हो. एटलीस्ट घर के स्नैक्स खाओगे तो तुम्हें थोड़ा सा घर जैसा फील होगा, यू नो. देन वट एवर यू लाइक्स, टी और कॉफ़ी हो तुम अपने साथ लेके आ सकते हो. लाइक आई हैव बोथ, आई हैव टी एंड कॉफ़ी बोथ विद मी. जब मुझे जो भी पीने का मन होता है मैं वो बना लेती हूँ. देन बेसिक मसालास लाइक मिर्च, नमक, हल्दी, जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो लेके आना, बिकॉज अगर तुम कुक कर रहे हो तो तुम्हें सारे मसाले चाहिए, बट अगर तुम कुक नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट तुम्हें मिर्ची और नमक तो चाहिए ही चाहिए, राइट. क्योंकि काफ़ी बार हमें ऊपर से स्प्रिंकल करना होता है. हॉस्टल का खाना इतना अच्छा नहीं होता है. ठीक है. काफ़ी बार तो उसमें नमक मिर्ची किसी का टेस्ट नहीं आता है. देन यू ऑल्सो नीड सम स्टोरेज बॉक्स, क्योंकि हॉस्टल में स्पेस बहुत कम होता है. तो जैसे कि मेरे पास कुछ स्टोरेज बॉक्स हैं जिसमें मैं अपनी स्टेशनरी का सामान रखती हूँ, जिसमें मैं अपना स्किन केयर रखती हूँ. आई हैव 3 लेयर ट्रॉली टाइप्स, तो उसमें अपनी स्टेशनरी, मतलब अपनी स्किन केयर, अपना कुछ खाने पीने का सामान छोटा मोटा सा वो सब उसमें रखती हूँ. देन यू नीड अ ऑल आउट और अ ओडोमॉस, वट एवर यू प्रेफर. आई हैव अ ऑल आउट, तो ऑल आउट इज़ लाइक आई हैव अ मोर्टीन वैसे तो, बट हाँ यू नीड इट, बिकॉज मच्छर बहुत खाते हैं भाई, और गेट कभी खुला मत छोड़ के जाया करो, मच्छर आ जाएंगे. And then you also need a hand wash, as I told you. Then you need a torch or a chargeable bulb, whatever you prefer. I have a torch, जो DMart में जो torch मिलती है इतनी बड़ी सी. I have that one, but you can also buy a chargeable bulb, क्योंकि हॉस्टल में लाइट काफ़ी बार चली जाती है. लाइक रेगुलर तो नहीं जाती है, मेरे हॉस्टल में तो नहीं जाती है इतनी, बट काफ़ी बार चली जाती है, तो यू नीड दैट, राइट. एंड देन अब ये मत भूलना कि नीचे देख के क्यों बोल रहे हो, बिकॉज आई हैव दिस लिस्ट, ताकि कोई चीज़ मैं भूल ना जाऊँ. देन यू ऑल्सो नीड लॉक एंड की, क्योंकि यहाँ पे चोरियाँ बहुत होती हैं, और चाबी के लिए की चेन भी लेके आना. तो तुम्हारी जितनी भी चाबियाँ हो वो तुम्हारी एक जगह पे स्टोर हो. तो यू नीड अ लॉक एंड की विद अ की चेन. एंड देन यू नीड अ अम्ब्रेला, बिकॉज बारिश में तुम किससे काम चलाओगे, ठीक है, मांग नहीं सकते, कब तक पड़ोसी से मांगोगे. देन यू नीड अ लॉन्ड्री बास्केट, which I don't have to. Then you need a towel and a hand towel. I have both. Then you need a bulb. मैं लेके आई थी एक बल्ब, एक हमें ट्यूबलाइट मिलती है और एक मैंने इस साइड पे एक बल्ब लगा रखा है, क्योंकि रूम में ना लाइट इतनी नहीं आती है, तो you need a bulb. Then something you need is a scissor also, a blanket, सर्दियों में काम आएगा. Then if we talk about the footwear, then as I told you, bring 2 sleepers, नाइस स्पोर्ट शूज़ जो कि तुम डेली वेयर में पहन सको, अगर तुम कॉलेज जा रहे हो, शॉपिंग के लिए जा रहे हो, कहीं जा रहे हो. देन यू नीड अ हील्स, अ पेयर ऑफ हील्स एंड अ फ्लैट्स टू. तो ये चीज़ है ना, लाइक और कुछ ऐसे लेके आना जो कि सारी ड्रेसेस पे चल जाएँ, बिकॉज तुम हर ड्रेस के लिए अलग पेयर नहीं करोगे, राइट. एंड इतने तुम्हारे पास रखने के लिए स्टोर नहीं होगा. और अगर तुम चाहो तो एक शू रैक भी ले सकते हो, बट छोटू सा लेना, ये हॉस्टल्स में इतनी जगह नहीं होती है कि तुम एक शू रैक रख पाओ. देन समथिंग यू मस्ट ब्रिंग, मतलब बिल्कुल मत भूलना. मैंने यहाँ पे आके लिए थी वो चीज़ें, एंड आई वाज लाइक कि ओके, बट ले लिया. अ ब्लैक आउट कर्टन, येस, अ ब्लैक आउट कर्टन इज मस्ट नीड भाई, गर्मियों में स्पेशली, बिकॉज सर्दियों में तो धूप इतनी नहीं आती है, बट गर्मियों में धूप बहुत आती है, और गर्मियों में काफ़ी बार रूम भी खुला छोड़ देते हैं, लाइक गेट खुला छोड़ देते हैं, तो अ ब्लैक आउट कर्टन वर्क्स लाइक नथिंग एल्स. देन यू नीड अ फुल लेंथ मिरर. अगर मिरर नहीं है फुल लेंथ, तो यू नीड अ फुल लेंथ मिरर. आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि मुझे भी लेना चाहिए. देन यू नीड अ पावर बैंक. आई डोंट हैव अ पावर बैंक, बट आई फील आई नीड इट, क्योंकि मेरा फ़ोन काफ़ी बार डेड हो जाता है क्लासेस में, एंड आई नीड अ पावर बैंक. देन यू नीड अ स्लीप मास्क, क्योंकि स्लीप मास्क अगर तुम्हारी जो पार्टनर है, पहले मेरी पार्टनर और मेरी टाइमिंग मैच नहीं करती थी. Then you should not bring a lot of clothes. Bring some comfy clothes. Bring few like traditional clothes, like कुर्ता ले लिया कोई अच्छा सा,
इफ़ यू थिंक कि तुम्हें साड़ी की नीड पड़ेगी तो कोई एक साड़ी लेके आ गए, और समथिंग प्रिटी कोई भी एक वन पीस ले लिया, दिस मच. देन ब्रिंग सम t-shirts, 3 to 4 t-shirts, 2 to 3 shorts, some 2 to 3 lowers or 2 to 3 jeans with you. इतना काफ़ी है, इतना मोर देन इनफ है. उसके बाद में भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ खरीदने की ज़रूरत है, लाइक कुर्तीज़ एंड ऑल, एक 2-3 कुर्ती ले आए साथ में. इसके अलावा मत लेके आना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कितना स्पेस मिलेगा तुम्हें और तुम कौन कौन सी चीज़ें पहनोगे. क्योंकि काफ़ी बार भी थिंक कि अच्छा मैं ये भी पहनूंगा, अच्छा मैं ये भी पहनूंगी, ये भी पहनूंगी, ये भी पहनूंगी, बट नहीं पहनते हम अपनी चीज़ें. वी एक्चुअली डोंट वेयर दैट मच, राइट. और एक और चीज़ देख लेना कि तुम्हारे कॉलेज में ड्रेस कोड ना हो. लाइक मेरे कॉलेज में ड्रेस कोड है, तो मैं 6 दिन ड्रेस कोड पहनती हूँ, सिर्फ एक दिन हमें मिलता है. लाइक वी हैव थर्सडेज जिसमें हम फॉर नॉर्मल वेयर पहन के आ सकते हैं, और बाकी टाइम पे हमें अपना ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ता है. देन यूटेंसिल्स मत लेके आना, क्योंकि तुम्हें वो वॉश भी करनी पड़ेंगी. जितने ज़्यादा तुम लेके आओगे उतनी तुम्हें वॉश भी करनी पड़ेगी. एंड देन डोंट ब्रिंग अ लॉट ऑफ डेकोर आइटम जो तुम्हें लग रहा हो कि मैं शेल्फ के ऊपर रख लूँगी, मैं टेबल के ऊपर रख लूँगी, क्योंकि तुम्हारी टेबल तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो जाएगी. लाइक मैंने टेबल पे सिर्फ ये चीज़ रखी हुई है, उसके अलावा मेरी टेबल पे सारी पढ़ाई की चीज़ें, एंड मेरे शेल्फ पे भी सिर्फ प्लांट्स रखे हुए हैं और कुछ नहीं है. लाइक आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ रखने वाली चीज़ें डेकोर में, क्योंकि रखने के लिए जगह नहीं है. जो भी डेकोर है मेरी सिर्फ दीवारों पे लगा हुआ है, और उसके अलावा कुछ नहीं है. एंड डोंट ब्रिंग टेक्स्ट बुक्स अलॉन्ग विद यू, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कौन सी टेक्स्ट बुक्स लगनी है. पहले आओ, टीचर से बात करो, सीनियर से बात करो, मतलब तुम्हारे प्रोफेसर्स, उनसे जानो, वो जो तुम्हारे सीनियर्स हैं उनसे पूछो, जो क्लासमेट्स हैं उनसे पूछो, सिलेबस चेक करो, एंड देन ब्रिंग द टेक्स्ट बुक्स. अगर लाइब्रेरी में, लाइक हमें लाइब्रेरी में मिल जाती हैं, तो हमें टेक्स्ट बुक्स लेने की नीड है ही नहीं, तो हम टेक्स्ट बुक्स नहीं लेते. एंड देन वी टॉक अबाउट डेकोर आइटम्स. तो फॉर डेकोर आइटम्स यू मस्ट नीड अ फैमिली पिक्चर्स एंड अ फ्रेंड की ग्रुप फोटोग्राफ. So please spot a family picture, or please bring a family picture and a group photograph of your friends, because भाई घर से दूर हो तुम, तो you need that to get motivated, to feel cheer up, you know. And then if you read novels, you can bring some novels with you, you can bring some fairy lights, fake money plants or fake plants with you, जो कि तुम दीवार पे लगा सको. ज़्यादा रखने के वाली चीज़ें मत लेके आना. And yeah, that's it for today's video. I'll see you in the next video. Till then, bye.